हाय हेलो नमस्ते बच्चों। बच्चों आप सभी का ज्ञान गुरु चैनल में स्वागत है। बच्चों आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का 26 तारीख को पेपर है, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का 10th का, है ना। सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है 26 तारीख को। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, सेट बी। और ये बहुत इसमें के जो क्वेश्चन से मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो कि 26 में आने लायक मुझे दिख रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और उचित संबंध जोड़ो का मैं प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसे आप केयरफुली सुनेंगे। विकास का वास्तविक अर्थ होता है, तो विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? आय से, जीवन प्रत्याशा से, साक्षरता दर से, उपयुक्त सभी से। अब इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी से। मिट्टी के प्रकार का निर्धारण होता है भू आकृति से, हिम अपर्दन से, जल स्रोतों से, वैश्वीकरण से, है ना। तो मिट्टी के प्रकार का निर्धारण किससे होगा? वैश्वीकरण से। इसके बाद हम तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा विकल्प हमारा था लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरकता क्या होती है? कम हो जाती है ना। तो सी जो ऑप्शन है स कम होती है, ये सही है। चौथा, रूसी क्रांति के जनक कौन नेता थे? रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे, ठीक है। लेनिन इसका सही आंसर है। 90% तक मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों का हो चुका होता है? तो 90% तक मानसिक विकास जनरली 5 वर्ष तक बच्चों का हो जाता है। तो ऑप्शन जो डी है द 5 वर्ष, ये सही आंसर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये 5 नंबर का, और उचित संबंध जोड़ो, ये भी 5 नंबर का आता है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो का पहला प्रश्न है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक का नाम राहेल कार्सन है। राहेल कार्सन। ब्याज दरों का निर्धारण कौन करता है? तो ब्याज दरों का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। जन्म के 6 माह तक के बच्चों को आहार के रूप में क्या देना चाहिए? तो आसानी से पचने वाले ठोस पदार्थ देने चाहिए। जन्म के 6 माह तक के बच्चों को आसानी से पचने वाले ठोस आहार देना चाहिए। भारत में वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होता है। तो 18 वर्ष इसका सही आंसर है। गांव और नगर के बीच की इकाई को क्या कहते हैं? तो गांव और नगर के बीच की इकाई को कस्बा कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कस्बा है। उचित संबंध जोड़े, ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए आयकर को किससे जोड़ेंगे? आयकर यदि प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड होता है तो आयकर का संबंध प्रत्यक्ष कर से आएगा। मनरेगा, तो मनरेगा 100 दिन का रोजगार मिलता है इसमें, इसका आंसर 100 दिन का रोजगार है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का संबंध बॉक्साइट से होगा। डिजिटल क्रांति का संबंध किससे? इंटरनेट से, तो इंटरनेट इसका सही आंसर है। सुभाष चंद्र बोस, इसका संबंध किससे होगा? आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। तो ये उचित संबंध जोड़ो हो गया। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, उचित संबंध जोड़ो और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये बेटा 15 नंबर के आते हैं। इसमें 15 नंबर आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न का 2 से लेकर 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। चलिए मैं प्रश्नों को स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको आप लोग देखते चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और इन प्रश्नों के उत्तर आप जल्दी से याद कर लो, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। 26 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, और ये बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है बेटा। 2024 के सेट बी का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, सबको देखते चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या राइट डाउन कॉपी में करके आप लोग फटाफट इन क्वेश्चनों का आंसर याद कीजिए। इसमें से बेटा प्रश्न आएंगे, और आएंगे तो पहले से लोग तैयारी किए रहोगे तो अच्छे से अच्छे आप स्कोर कर सकते हो। चलिए देखते चलिए इसको। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देते रहता हूँ। साइंस के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, आप मेरे पिछले वीडियोज़ में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।